देखो, आज हम प्रश्न नंबर 19 को हल कर रहे हैं। ये हल तुम्हें ऐसी विधि बता रहे हैं जो आपकी किताब में नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा। तो ऐसी विधि हम तुमको अलग से बता रहे हैं। और महत्तम पूर्णांकों के विषय में हम बताएंगे कि महत्तम पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे नंबर लाइन है, ये संख्या रेखा है। अब 0 और 1 के बीच में x का मान कितना होगा, उसका मान 0 होगा। जैसे 0.5, तो 0.5 जो है 0 और 1 के बीच में आ रही है। 0.5 0 और 1 के बीच में आ रही है, तो इससे जस्ट पीछे का पूर्णांक क्या है, 0। तो 0.5 का महत्तम पूर्णांक 0 हुआ। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे 1.5 का महत्तम पूर्णांक निकालना है, तो हमें देखना है कि 1.5 कहाँ पर आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो 1.5 का महत्तम पूर्णांक 1 होगा। अब जैसे माइनस में -0.5, तो -0.5 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आएगा, तो इससे जस्ट पीछे का नंबर कौन सा है, -1, तो -1 हो जाएगा। अगर इनके बीच में होगा तो -2 के बराबर होगा। ऐसे इन दोनों के बीच में होगा तो 0 होगा, इन दोनों के बीच में होगा तो 1 होगा, आगे। इसी प्रकार नंबर लाइन यहाँ पर देखो, तुम्हारी प्रश्न से संबंधित है। ये मैंने मान लिया एक कोई पूर्णांक है और इससे जस्ट आगे का a+1 होगा और इससे जस्ट पीछे का a-1 होगा। तो देखो, माना कोई पूर्णांक ये है, कोई पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो gx बराबर ये होगा, यदि x का मान a-1 हो या a-1 से बड़ा हो और a से छोटा हो, तो इसके बीच में आएगा। तो इनके बीच में जितने भी मान आएंगे a और a-1 के बीच में, वो सभी जो है उनका महत्तम पूर्णांक क्या होगा, a-1 होगा। तो a-1। यदि x का मान a के बराबर है, a के बराबर है, या x या a+1 से छोटा है, तो इसके बीच में जितने भी मान होंगे x के, उनका महत्तम पूर्णांक क्या आएगा, a। तो हमने लिख दिया a। अब हमें बताना है कि x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू a लेफ्ट हैंड साइड जो है x टेंड्स टू a, ये माइनस है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को दर्शाता है fx। अब क्या करेंगे कि x का मान ऐसा लेंगे जो a से छोटा हो, तो इसको लेंगे। तो हमने ये ले लिया। अब हमने x की जगह पे हमने क्या रख दिया, a। तो a-1, इसको हम हल करेंगे तो a आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू x टेंड्स टू a, ये प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, ये प्लस x माइनस a। अब x का मान जो है a से बड़ा हो और a+1 से छोटा हो, a के बराबर हो या a से बड़ा हो और m+1 से छोटा हो, तो उनके महत्तम पूर्णांक a आएंगे। तो ये मैंने a लिख दिया। अब यहाँ पर देखो x माइनस a, x ये मैं a लिख दूंगा, a-a बराबर 0। इस तरह से x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट
जीरो आ रहा है। तो ये दोनों लिमिट जो है बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। इसलिए x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर a पर फलन सतत नहीं है, इसलिए समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर फलन असतत है। इस तरह से इन प्रश्नों को हल करना है। और समझो कि प्रश्न नंबर 20 है और ये फलन दिया हुआ है द्वारा परिभाषित फलन। इस द्वारा परिभाषित फलन है और हमें सिद्ध करना है, बताना है कि क्या फलन x बराबर पाई पर सतत है। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है हमको कि एक्स स्क्वायर जो है ये तीन फलनों से बना है। पहला फलन एक्स स्क्वायर, दूसरा फलन माइनस साइन एक्स और तीसरा है 5। अब देखो ये बहुपदी फलन है, ये x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होगा, ये भी x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होगा, ये भी x के सही वास्तविक मानों पर सतत होगा। तो ये सभी जो है ये सतत हैं x के वास्तविक मानों पर। तो वास्तविक कोई भी मान हो, वास्तविक हो, तो उस पर फलन सतत होगा। और x बराबर पाई है, तो ये क्या है, x बराबर पाई वास्तविक संख्या है, तो इस पर भी सतत होगा। परंतु हम बताएंगे करने की विधि। वैसे हमको मालूम पड़ गया है, इस तरह से मैं बोल रहा हूं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 सभी वास्तविक मानों पर, सभी वास्तविक मानों पर वास्तविक मानों पर x की, यानी x के सभी वास्तविक मानों पर फलन सतत है, सतत है। क्योंकि पहला फलन एक्स स्क्वायर, दूसरा फलन माइनस साइन एक्स तथा तीसरा फलन फाइव के एक्स के सभी वास्तविक मानों पर वास्तविक
मानों पर x के सभी वास्तविक मानों पर ये फलन सतत होंगे, सतत होंगे, सतत होंगे, सतत होंगे। अब हमें, क्योंकि ये बहुपदी फलन है, ये साइन एक्स है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स तो सभी वास्तविक मानों पर होता है। तीसरा फलन 5x के सभी वास्तविक मानों पर ये फलन सतत होंगे। तो यार ये लड़की आवाज कर, देखो प्रश्न नंबर 20 है, क्या fx, ये बताना है हमें कि x बराबर पाई पर फलन सतत है या नहीं है। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि fx बराबर ये फलन दिया हुआ है, x के सभी वास्तविक मानों पर फलन सतत होगा। अब ये कैसे मालूम हुआ, क्योंकि फलन, पहला फलन एक्स स्क्वायर, ये पहला फलन, ये दूसरा, ये तीसरा मान लिया मैंने। पहला फलन एक्स स्क्वायर ये बहुपदी फलन है, दूसरा फलन माइनस साइन एक्स ये त्रिकोणमितीय फलन है, तथा तीसरा फलन ये अचर फलन है। तो ये फलन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और 5, ये फलन है एक्स के सभी वास्तविक मानों पर ये फलन सतत होंगे। इसलिए बाय थ्योरम fx भी x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होगा। अब हमें सिद्ध कैसे करना है, x बराबर पाई पर लिमिट, ये हम निकालेंगे लिमिट का मान इस तरह से, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में ना हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है, निकालें तो निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकालो, फलन का मान निकालो, लेकिन ये आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सभी वास्तविक मानों पर सतत है, ये दोलनी फलन नहीं है। तो हमने डायरेक्ट लिमिट निकाल लिया कि x बराबर पाई पर लिमिट जो ये है इसका मान कितना आ रहा है, पाई स्क्वायर प्लस 5। डायरेक्ट सीधा करो। अब फलन x बराबर पाई पर फलन का मान ज्ञात करेंगे तो यही प्राप्त होगा। अतः x बराबर पाई पर लिमिट का मान जो है और ये फलन का मान x बराबर पाई पर ये दोनों बराबर हैं। अब जो ये लिमिट का मान आया है तुम्हारा, यही लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, यही राइट हैंड लिमिट आएगा। इसलिए हमने ये डायरेक्ट निकाल लिया, जो दोनों फलन नहीं होते हैं उनको हम डायरेक्ट लिमिट ले लेते हैं और उसका मान ज्ञात कर लेते हैं और फलन पर उस बिंदु का मान ज्ञात कर लें। अगर ये बराबर हैं तो फलन सतत है, अन्यथा की स्थिति में असतत है। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं यहाँ पर देखो, इसलिए x बराबर पाई पर फलन जो है सतत है। देखो ये निम्नलिखित फलन है, ये हमें सातत्य पर विचार करना है। तो देखो sin x और ये cos x दो फलन है। अब देखो समझो, यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, डायरेक्ट लिमिट, इसमें भी डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, इसमें डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे। अब माना x बराबर a बिलोंग्स टू r, हमने मान लिया कि x जो है a के बराबर है और जो बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या। अब इस पर जो है हम लिमिट निकाल के देखेंगे। लिमिट x बराबर a पर, x बराबर a पर लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू लिमिट a। fx की जगह पर हम लिख देंगे sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। अब
साइन एक्स बराबर ये रखेंगे साइन ए प्लस कोस ए आ जाए। लेकिन और उसको सरल कर लो कि लिमिट ए अंडर रूट 2 का इसमें गुणा कर दो और अंडर रूट 2 का भाग ला देंगे। 1/√2 sin x प्लस cos x इंटू 1/√2। अब क्या है कि 1/√2 है, ये cos पाई हो जाएगा। इसमें यहाँ पर 1/√2 है, इसको sin पाई 4 कर देंगे। अब sin x, अब 1/√2 है, इसको sin पाई 4 तो cos पाई 4 cos पाई 4 प्लस cos x sin पाई 4 इक्वल टू √2 sin x प्लस पाई 4। ये सूत्र बन जाएगा। देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये हो गया। अब x बराबर ये रख दो इसमें, √2 sin a sin √2 sin a प्लस पाई। अब ये डायरेक्ट भी मान रख सकते थे, क्योंकि sin a प्लस cos a, sin a प्लस cos a ये मान आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो वही आएगा sin a प्लस cos a, sin a प्लस cos a। sin a प्लस cos a, या डायरेक्ट सीधा यहीं से घुमा दो सवाल, sin a प्लस cos a। अब जो है ए पर फलन का मान, ए पर फलन का मान, तो ये है फलन का मान, या फलन इसी को माने। ये हमने सॉल्यूशन करके बताया है कि यहाँ पर जो है x बराबर f(x) इक्वल टू sin x cos x, या 1/, या √2 sin f(x) बराबर sin x प्लस cos x x प्लस पाई/4। हम इसको जो है ऐसे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको जो हम हल करेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा, ये चीज प्राप्त हो जाएगी। तो इस पर जो है f x बराबर a पर sin a प्लस cos a, या √2 a प्लस पाई/4। sin आए
साइन ए प्लस पाई/4। तो यहाँ पर x बराबर a पर लिमिट अतः x के सभी वास्तविक मानों पर फलन सत्य है। x के सभी हमने ये मान लिया ना, एक कोई वास्तविक संख्या है, तो एक कोई भी वास्तविक संख्या है तो सबके लिए सत्य आ रहा है, इसलिए अतः x के सभी वास्तविक मानों पर फलन सतत है। देखो ये जो है तुम्हारा ये फलन है, ये पहला खंड मैंने बताया, ये जो है दोलनी फलन नहीं है, ये भी दोलनी फलन नहीं है, ये भी दोलनी फलन नहीं है, तो हम डायरेक्ट हमने लिमिट निकाल लिया, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो लिमिट का जो मान आता है वही मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आएगा। तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट न निकाल करके हम डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं। अब देखो x बराबर ए पर लिमिट, ये हमने कोई ए है मान लिया जो वास्तविक संख्या का एलिमेंट है, x बराबर ए पर ये हमने फलन का मान लिमिट निकाली, सीमा निकाली, तो साइन ए माइनस कॉस ए हमको प्राप्त हुआ। अब इसी पर जब हमने फलन का मान ज्ञात किया इसी बिंदु पर, तो साइन ए माइनस कॉस ए आया, तो ये x बराबर ए पर ये लिमिट और फलन का मान ये दोनों कैसे हैं, बराबर हो गए, अतः x बराबर ए पर फलन सतत होगा। ऐसे ही हम पहले खंड को भी हम इसी तरह से ही कर सकते हैं, अर्थात x के सभी वास्तविक मानों पर फलन सतत है। इसी प्रकार सी खंड में देखो f(x) = sin x cos x, देखो sin x भी x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होता है, cos x भी x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होता है, तो इनका हम गुणा करेंगे, तो गुणा करके जो फलन बनेगा वो भी उन मानों पर सतत होगा, 100% होगा। तो ये दोलनी फलन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो है डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, अब है x बराबर ए पर ये हमने लिमिट का मान निकालेंगे, तो साइन ए इंटू कॉस ए, x और इसी बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करेंगे, तो साइन ए इंटू कॉस ए, x बराबर ए पर लिमिट का मान और उसी बिंदु पर फलन का मान इक्वल हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, अतः x बराबर ए पर फलन सतत है, इसलिए x के सभी वास्तविक मानों पर फलन सतत होगा या है। देखो भाई, वैसे हम आपको बहुत शॉर्टकट मेथड से पढ़ा रहे हैं और हम न किताब का सहारा ले रहे हैं, न गाइड का सहारा विशेष से ले रहे हैं, कोई नहीं है, हम अपना निजी तरीके से निजी मेथड से हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें विस्तार से दिया हुआ है, आपकी समझ में नहीं आता होगा, तो इसलिए मैंने ये कुछ शॉर्ट रूप में मैंने ये प्रश्न हल किए हैं, और ये प्रश्न जो हल किए हैं, आज जो मैंने वीडियो बनाई है, पढ़ाई की है, अगर ये आपकी समझ में आ गई हो, पसंद हो गई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कैमरे में